जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का वीकेंड अच्छे से गुज़र रहा होगा। तो जुमेरात वाले दिन हमारे पास मार्केट की क्लोजिंग हुई थी और अच्छी क्लोजिंग हुई थी मार्केट की तरफ से। मार्केट जो है वो 68,000 से ऊपर है और अब उम्मीद है कि मार्केट जो है वो 70,000 को भी क्रॉस कर सकती है। तो कुछ शेयर्स हैं उनके एनालिसिस करने हैं, लेकिन उससे पहले 3-4 न्यूज़ हैं वो मैं शेयर करता चलूँ। तो पाकिस्तान में जो इकॉनमी है वो कुछ अगले आने वाले साल में 2024 और 2025 में जो है वो मज़ीद जो है वो बूस्ट कर सकती है। तो बहरहाल ये एक सर्वे आया पड़ा है और महंगाई में भी कमी हो सकती है, इन्फ्लेशन जो है वो भी कंट्रोल होगी इंशाल्लाह। तो बहरहाल ये एक न्यूज़ आई पड़ी है, इसका इम्पैक्ट आएगा आपकी स्टॉक मार्केट पे और एक किस्म के आपको जो इन्वेस्टर्स होते हैं फॉरेन, वो आपकी मार्केट के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं। देन देखें जी, आईएमएफ की तरफ से एक और न्यूज़ है कि अब दोबारा जो हमें नेक्स्ट प्रोग्राम करना पड़ेगा आईएमएफ के साथ, तो नेक्स्ट उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, उनसे हमें दोबारा जो है वो लाज़मी बात है उधार तो लेना पड़ेगा। तो बहरहाल अब उनके साथ दोबारा डीलिंग है, वो अब शायद अप्रैल के एंड में उनके साथ जो है वो डीलिंग कुछ होनी है, तो उनके साथ मुलाकातें वगैरह होंगी, तो देन उसके बाद डिसाइड करेंगे कि भाई हमें कितना लोन मिलना है। तो अभी उनके साथ दोबारा मुलाकातें हमारी होनी है, तो न्यू गवर्नमेंट जो है हमारी उनके साथ यकीनन अब जो है मुलाकात करेगी। देन आईएमएफ ने एक और चीज जो पॉजिटिव स्टेप लिया है वो के इलेक्ट्रिक के लिहाज से उन्होंने बोला है कि भाई जो वाजबात हैं, जो उनके ऊपर लाइबिलिटी वगैरह पड़ी हुई है, जो पैसे उन्हें देने हैं, तो वो उनके जो हैं वो के इलेक्ट्रिक के अदा कर दिए जाएं। अगर के इलेक्ट्रिक को ये कैश वगैरह जो भी है, ये वाजबात वगैरह मिल जाते हैं, तो के इलेक्ट्रिक के अंदर एक अच्छी मूव हमें दोबारा देखने को मिलेगी। अभी तो वो काफी स्टेबल प्राइस पे मूव कर रहा है, 4.30, 4.40, 4.50 इसी प्राइस पे मूव कर रहा है। लेकिन अगर उन्हें ये वाजबात वगैरह मिल जाते हैं, जो भी रिमेनिंग अमाउंट है, ये मेरे ख्याल में ये 66 अरब है और ये 2013 से बाद से लेकर अब तक जो है वो 66 अरब है। तो 66 अरब उन्हें मिल जाते हैं वापस, तो मेरे ख्याल में के इलेक्ट्रिक के लिए काफी अच्छा होगा। तो के इलेक्ट्रिक आपको सडन मूव भी दिखाएगा। चलते हैं जी, कुछ शेयर्स के एनालिसिस करते हैं। 2-3 न्यूज़ थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, एंड पे एक अनाउंसमेंट भी करेंगे। तो पहला हमारे पास है जी टोवल, 150-52 पे गया था और ये 145 पे भी गया था। बड़ी अच्छी एंट्री यहाँ पे बन सकती थी इसके अंदर। तो बहरहाल अभी देखें तकरीबन 160 पे मूव कर रहा है। इसकी हमारे पास जो एक अच्छी रेजिस्टेंस है वो तकरीबन हमारे पास बन रही है 167 पे, और देन उसके बाद हमारे पास बनेगी 173 पे, और देन उसके बाद मजीद हमारे पास 182 की हमारे पास रेजिस्टेंस है। अभी उम्मीद है कि वॉल्यूम थोड़ा कम है शेयर के अंदर, लेकिन कोई बात नहीं, अभी कुछ गेन नहीं आया खासा शेयर के अंदर। एक अच्छा ब्रेकआउट जब मिलेगा शेयर के अंदर, देखिए शेयर 227 का यहाँ पे हाई लगा चुका है, तो अब उम्मीद है कि शेयर के अंदर आहिस्ता आहिस्ता वॉल्यूम भी आएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता वॉल्यूम आएगा शेयर के अंदर, तो शेयर उम्मीद है कि जल्द ही 170-80 की तरफ जरूर जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास PABC, पाकिस्तान एल्यूमिनियम बीवरेज कंपनी लिमिटेड। इसकी ट्रेंड लाइन यहाँ पे आप लोग ड्रा कर सकते हैं, ऑलमोस्ट अच्छी ट्रेंड लाइन यहीं पे ड्रा होगी इसकी, और अभी तक तो ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया। तो बहरहाल ये इसकी ट्रेंड लाइन बन रही है, और ये अगर इसकी ट्रेंड लाइन आप देखें तो ये तकरीबन अभी ये मूव कर रहा है, ये यहाँ पे इसकी ट्रेंड लाइन बनेगी। ऑलमोस्ट 70 की इसकी एक सपोर्ट बनेगी। 70 पे अगर आपको मिलता है तो आप लोग स्मॉल अमाउंट में बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर ट्रेंड लाइन यहाँ से ब्रेक होती है तो देन हम इसके ऊपर EMA 20, EMA 50 लगाएंगे। तो EMA 20 के साथ जो इसकी सपोर्ट बन रही थी वो 70 की बन रही है, और EMA 50 लगाएंगे, इसकी सपोर्ट बनेगी 68 पे, और EMA 100 लगाएंगे तो इसकी सपोर्ट बनेगी तकरीबन 60 के करीब। तो मेरे ख्याल में अगर ये आपको 65 के करीब मिलता है, 65 के करीब अच्छा है ये शेयर आपको, तो अभी इसके अंदर मूव आनी है, मजीद शेयर अच्छा है, 65 तक आप लोग इसे जरूर बाय कर सकते हैं। और ये इसकी ट्रेंड लाइन है, देखें ट्रेंड लाइन बड़ी अच्छे से फॉलो हो रही है, और ये मजीद इसका जो टारगेट है वो तकरीबन आप लोगों का 77 की तरफ ये शेयर आपका जा सकता है। नेक्स्ट है जी आपके पास आगा, और इसका हाई देखें यहाँ पे जरा 16, 16.5 का इसने तकरीबन काफी टाइम पहले हाई लगाया था, और उसके बाद बुलिश मूव के बाद अब तक ये साइडवे चल रहा है, ये बल्कि सॉरी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, बीरिश हो गया था। तो अभी यहाँ पे ऐसे लगा था कि ये ऊपर जाएगा, लेकिन 1 रुपए का इसने गेन दिया है, 11 से ये गया है तकरीबन 12.5 तक, और देन दोबारा नीचे आ गया। अब ये मूव कर रहा है 10.18 पे, अभी भी इसके अंदर डाइवर्जेंस है, अच्छी खासी डाइवर्जेंस है डेली चार्ट पे अगर आप देखें तो। अभी अगर यहाँ से गिरेगा तो इसका जो आखिरी लेवल है हमारे पास 9.20 से लेकर 9.40 है, तो ये इसकी बड़ी अच्छी सपोर्ट है। अगर यहाँ पे आता है तो मेरे ख्याल में हैवी बाइंग आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल देखें तो ग्रीन कैंडल उस दिन काफी ज्यादा नीचे भी गई थी, तकरीबन 9.60 पे गई थी, और देन एक हैमर की तरह कैंडल पड़ी है, लेकिन मुकम्मल तौर पे हैमर नहीं है। लेकिन अब शेयर के अंदर अगर जल्द ही जैसे ही हमें गेन मिलेगा तो ये शेयर आपका आराम से जो है वो 12 को क्रॉस करेगा, 12, देन आपके पास 14 का टारगेट होगा इस शेयर के अंदर। तो अभी शेयर के अंदर वॉल्यूम भी अच्छा आ रहा है, एक्यूमुलेशन भी अच्छी हो रही है। नेक्स्ट है जी हमारे पास BIPL, बैंक इस्लामिक पाकिस्तान लिमिटेड। एक इसके ऊपर जो है हमें रेड कैंडल नजर आई है, कोई बात नहीं, हमने भी बाय किया हुआ था उस दिन प्रीमियम ग्रुप में, तकरीबन यहीं पे 19-20 पे हमने बाय किया हुआ था, 21 और देन 20 पे बाय किया था। तो 23 को इसने तकरीबन 23.5 को टच किया है,
इसका जो अगला टारगेट है आपके पास 24.34 का टारगेट है इसका अगला, और उसके बाद हमारे पास जो टारगेट होगा वो तकरीबन हमारे पास 25.50 का होगा। अभी मजीद इस शेयर के अंदर गेन आ सकता है। अगर 1 आवर पे देखें तो 1 आवर पे देखें एक एग्जिट कॉल जनरेट करने की कोशिश कर रहा है, और 1 आवर पे इसकी सपोर्ट हमारे पास है 22.78, और देन हमारे पास सपोर्ट बनेगी 22.12 पे। तो ये अच्छे इसके दो लेवल्स हैं, यहाँ पे आप लोग जरूर बाय कर सकते हैं, लेकिन उम्मीद है कि जल्दी यहीं से ये रिकवर कर जाएगा। 22.82 पे आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है, यहीं से जल्द ही रिकवर कर जाएगा, जल्द ही दोबारा जो है वो 24 के लेवल की तरफ चला जाएगा। देन है जी हमारे पास मीडिया टाइम्स लिमिटेड। डेली चार्ट पे देखें आपको एक बाय कॉल तो नजर आ रही है, लेकिन अगर आप वीकली पे देखेंगे तो देन आपको थोड़ा सिनेरियो डिफरेंट नजर आएगा। पहले तो इसकी सपोर्ट देखें, अच्छी सपोर्ट जो है वो तकरीबन 1.15 से लेकर 1.20 के दरमियान बन रही है, और अभी ये शेयर मूव कर रहा है 1.49 पे, वॉल्यूम अच्छा पड़ रहा है। और अब जरा इसे देखें, डेली पे आप लोगों ने देख लिया, डेली पे ऑलमोस्ट बाय कॉल है। डेली पे आप लोग बेशक यहाँ पे बाय कर सकते हैं, 50% बाइंग यहाँ पे करें, मजीद 50% बाइंग 1.20 पे रखें। अब जरा ऐसे वीकली चार्ट पे देखें, वीकली चार्ट पे आप लोगों को मैकडी जो है वो दोबारा जो है इसका डाउन ट्रेंड बता रहा है कि इसने मजीद नीचे आना है, और मजीद नीचे जिसने जहां तक आना है वो तकरीबन इसका लेवल बन रहा है 1.15 से लेकर 1.20। अच्छा लेवल है, यहाँ तक आप लोग इसे जरूर कंसिडर कर सकते हैं। दो लेवल्स मैंने आपको इसके बाइंग के बता दिए हैं। और देन है जी हमारे पास GGGL, गनी ग्लोबल गिलास लिमिटेड। और गनी वाले जो भी शेयर हैं आप इस वक्त देख लें, इनके 4-5 शेयर हैं, सारे के सारे डाउन है। GGL है, ट्रिपल GGL है, GHGL है, ये सारे शेयर आपको मुकम्मल तौर पे डाउन नजर आएंगे। और ये शेयर के अंदर थोड़ी सी डाइवर्जेंस भी है, RSI पॉजिटिव है, मैकडी पॉजिटिव है, प्राइसेस ऑलमोस्ट जो है वो साइडवेज हैं, एक्यूमुलेशन हो रही है। और अभी शेयर बड़ी अच्छी सपोर्ट पे है, तकरीबन 5.60 की इसकी सपोर्ट है, उसके बाद इसकी एक और सपोर्ट बनेगी 5.20 की। तो ये दो सपोर्ट है, इन दो सपोर्ट पे आप लोग बाइंग कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा, ऐसे 2-3 महीने 4 महीने से होल्ड करके रखें, 2-3-4 महीने के बाद कम से कम ये शेयर आपको जो है वो 7.5 के लेवल पे, 7.20-30 के लेवल पे नजर आएगा। मैकडी को देख लें, एक्यूमुलेशन हो रही है वीकली पे। RSI को देख लें, साइड वे है, प्राइसेस साइड वे हैं, वॉल्यूम अच्छा पड़ रहा है, एक्यूमुलेशन हो रही है। इस शेयर को चलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि ये शेयर भी काफी ज्यादा स्लो है, और अब इसके अंदर वॉल्यूम भी थोड़ा कम हो गया था, लेकिन अभी वॉल्यूम कुछ आने लग गया है। देन है जी आपके पास AGP, अच्छी बुलिश मूव के अंदर है, एक अपर कैप लगा है, बहुत अच्छी बात है। इसके अंदर आप बेशक ट्रेंड लाइन ड्रा कर लें, या चाहे आप लोग इसके अंदर जो है वो इंडिकेटर लगा लें, पिवट पॉइंट लगा लें, बेशक वो आपको बेहतर इसके बारे में आइडिया दे देगा। बल ये इसकी एक ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन को अगर आप देखें तो ट्रेंड लाइन अभी तक फॉलो हो रही है, अभी तक तो ये ऊपर चला गया, मजीद ऊपर भी जा सकता है, मजीद ये तकरीबन 81 की तरफ जा सकता है। 81 की इसकी अच्छी रेजिस्टेंस है, और अगर यहाँ से गिरेगा तो नीचे ज्यादा से ज्यादा 65 तक आ जाएगा। 65 जो है इसकी अच्छी ट्रेंड लाइन है, तो यहाँ से इसने यहीं पे सपोर्ट भी पकड़ी हुई है। बहरहाल जरा इसे 1 आवर पे देखें तो 1 आवर पे अभी तक ये आपके पास बुलिश है, क्योंकि इसे अपर कैप लगा था। और वीकली पे भी देख लेते हैं जी, वीकली पे बहरहाल ये इसकी ट्रेंड लाइन है, मुकम्मल तौर पे फॉलो हो रही है। और इस ट्रेंड लाइन को अगर हम थोड़ा ऊपर की तरफ करना चाहें तो देन ट्रेंड लाइन को हमें थोड़ा आसानी से हम समझ सकेंगे भाई इसकी बाइंग कहाँ पे बनाई जा सकती है। वीकली पे ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो ये ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो ये तकरीबन आपको 70 की बाइंग बता रहे हैं ट्रेंड लाइन। तो बहरहाल एक तो आपके इसके अंदर एक पैटर्न याद रखना है कि इसके अंदर पैटर्न आप लोगों को बड़ा अच्छा नजर आएगा। यहाँ से अगर आप पैटर्न स्टार्ट करें, यहाँ से अप गया है, देन डाउन आया है, देन अप गया है, देन नया हाई बनाया है, देन नीचे है, देन अब उम्मीद है कि एक नया हाई बनाएगा। तो नया हाई इसका कहाँ पे बनेगा? नया इसका हाई बनेगा ऑलमोस्ट 81-83 पे, और देन उसके बाद एक और हाई इसका बन सकता है इस लेवल पे। तो ये इसके दो हाई हैं, उम्मीद है कि नया हाई जो है वो अपना शेयर बनाने की कोशिश करेगा। अभी वैसे ये अच्छी मूव के अंदर है, इसे आप बेशक डेली पे देख लें, वीकली पे देख लें, ये शेयर आपको अच्छा खासा गेन देता हुआ नजर आ रहा है। एक थोड़ी सी डाइवर्जेंस है, कोई बात नहीं, डाइवर्जेंस मैंने आपको बता दिया, शेयर को नीचे लेके आएगी, 70 तक लेके आएगी, 70 पे आपकी जो है वो बाइंग दोबारा बन सकती है। नेक्स्ट है जी आपके पास FTMM, फर्स्ट स्ट्रीट मैन्युफैक्चरिंग मोडर्बा। अच्छा शेयर है, वॉल्यूम कभी कभार इस पे पढ़ने लग गया तो बड़ा अच्छा वॉल्यूम पढ़ने लग जाता है। वैसे इसके रिजल्ट की बात की जाए तो बिल्कुल नॉर्मल ही है, 0.08, 0.05, और बल रिजल्ट तो इसके इतने अच्छे नहीं है। बल आप लोग इसके अंदर एंट्री जरूर ले सकते हैं। एक इसकी सपोर्ट अगर देखें यहाँ पे थी तकरीबन 5 पे, तो 5 की ब्रेक हुई है, 4.87 पे मूव कर रहा है। अब इसकी एक सपोर्ट है हमारे पास ऑलमोस्ट 4.27 से लेकर और 4.50, 4.30 से लेकर 4.50 की फर्स्ट सपोर्ट है, और सेकंड सपोर्ट हमारे पास जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है 3.40 से लेकर 3.60 पे खड़ी है।
और ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड हो चुका है डेली पे। मैकडी को देखें, ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड है, लेकिन मैकडी ने अभी तक बाय कॉल की मुकम्मल तौर पे इंडिकेशन नहीं दी है, क्योंकि ब्लू लाइन अभी तक ऊपर जाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरह मैकडी भी आपकी आरसी मैकडी दोनों डाउन है, प्राइसेस भी डाउन है। तो मेरे ख्याल में अगर 1 आवर पे से देखा जाए तो 1 आवर पे में भी आपको कुछ आइडिया हो जाए तो 1 आवर पे भी कुछ खासा ट्रेंड नहीं है। 1 आवर पे भी ये अपने जो है लोअर हाई बनाता जा रहा है। तो जितना जल्दी ये बनाता जाएगा अपने लोअर हाई, तो उससे बेहतर यही होगा कि इसे बंदा वेट करे और देन इसे बंदा बाय करे। अब अगर ये आता है नीचे, अब ये मूव कर रहा है 4.87 पे, अगर ये 4 से नीचे आता है तो आप लोग इसे जरूर कंसीडर कर सकते हैं बाइंग के लिए। इसी तरह वीकली पे देख लेते हैं जी, और वीकली पे आपको अभी तक डाउन ट्रेंड नजर आ रहा है, क्योंकि वीकली पे देखें अभी 3-4 लगातार आपकी जो है वो रेड हिस्टोग्राम पड़ चुके हैं। तो अब उम्मीद है कि हिस्टोग्राम दोबारा इसे जो है वो 3.51 के लेवल तक जरूर लेकर आएगा। पर 4 से नीचे आना और 3.50 के लेकर 4 के दरमियान आ जाए तो देन मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी बात है, आप लोग इसे जरूर कंसीडर कर सकते हैं। वैसे ये बहुत ज्यादा एक लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप देखें तो एक बीरिश ट्रेंड में है, अभी तक ये बुलिश नहीं हुआ। यहाँ पे देखें ये कहीं 20 पे मूव कर रहा था, 20-21 पे मूव कर रहा था, और देन ये आपका गिरते गिरते काफी ज्यादा नीचे आ गया। नेक्स्ट है जी आपके पास एंग्रो। एंग्रो आपको आरएसआई मैकडी कुछ ज्यादा इंडिकेशन नहीं दे पाएंगे, आपको पिवट पॉइंट जो है वो अच्छी खासी हेल्प करेगा 1 आवर पे। 380 की आपके पास पहली रेजिस्टेंस है, अभी ये 375 पे मूव कर रहा है, और सेकंड रेजिस्टेंस आपके पास 397 की है। ये मैं आपको एंग्रो के टारगेट्स बता रहा हूँ, क्योंकि ये पिवट पॉइंट ही आपको टारगेट बताएगा। आप अगर बेशक डेली पे देख लें, वीकली पे देख लें, 1 आवर पे देख लें, आपको मुकम्मल तौर पे ये शेयर बुलिश ही नजर आएगा। तो बहरहाल अच्छा शेयर है, एंट्री इसके अंदर अच्छी जा रही है। अगर आप इसे देखेंगे वीकली पे, तो वीकली पे इसका टारगेट जो है वो आपको 380 बता रहा है, और 380 के बाद तकरीबन 427 से लेकर 430 बता रहा है। आप बेशक डेली चार्ट ओपन कर लें, वो भी ऑलमोस्ट आपको यही टारगेट बताएगा, 380 तकरीबन बता रहा है, और उसके बाद आपको तकरीबन बिल्कुल 427 से लेकर 430 के टारगेट्स बता रहा है। तो ये टारगेट्स आपके ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे। तो बहरहाल अभी उम्मीद है कि ये जो है वो 490 तक भी जा सकता है। पहले 380 करेगा, और देन 390, और देन उसके बाद जो टारगेट होगा वो तकरीबन 413 का होगा डेली बेस पे। अभी शेयर के अंदर अच्छी बुलिश मूव आ रही है, और आरएसआई मैकडी इंडिकेटर सब कुछ पॉजिटिव है, तो मेरे ख्याल में इसके अंदर मजीद गेन लेना चाहिए। तो बहरहाल एक स्टॉप लॉस आप लोगों ने लाजमी इस शेयर का भी एडजस्ट कर लेना है, क्योंकि स्टॉप लॉस अगर हिट हो गया तो देन बेहतर है कि बंदा एग्जिट ले ले, ट्रेंड लाइन किसी वक्त भी ब्रेक हो सकती है। देन जीएमसी भी है, और बहुत ही अच्छी बुलिश मूव के अंदर है। आप लोग बेशक इसे वीकली चार्ट पे देख सकते हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव है। यहाँ से आप बेशक अब ट्रेंड लाइन ड्रा कर लें, और ट्रेंड लाइन को आप लोग फॉलो करते जाएं। ये ट्रेंड लाइन आपको बताती जाएगी कि भाई ये शेयर कहाँ तक जा रहा है। तो बहरहाल मुकम्मल तौर पे बुलिश है, बड़ी अच्छी मूव के अंदर है। और ये देखें ये शेयर चला कहाँ से था, तकरीबन ये चला था 110 से, देन इसने एक हाई लगाया 150 का, देन दोबारा नीचे आया 124 पे, देन दोबारा ऊपर गया। अब अगर देखें ये मूव कर रहा है 207 पे। अब ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर ये नीचे आएगा तो ज्यादा से ज्यादा ये तकरीबन आ जाएगा 195-96 तक आ जाएगा। तो ये इसका बड़ा अच्छा लेवल है, यहाँ पे अगर ये शेयर आपको मिल सकता है तो आप लोग इसे जरूर बाय कर सकते हैं। ये इसकी ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन को आप लोग जरूर फॉलो करें, और ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेक होती जाए 190 से लेकर 195 की इसकी जो है वो ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक करता जाए तो आप लोगों ने चुप करके एग्जिट ले लेना है। अब देखें आप इसे देखिए कितनी दफा इसने यहीं से सपोर्ट की, 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, और ऑलमोस्ट इसने 4-5 दफा यहीं से सपोर्ट ली है। नेक्स्ट है जी हमारे पास सिस्टम, और देखें जी डेली पे ऑलमोस्ट जो है वो बाय कॉल जनरेट हो चुकी है, और अच्छी बाय कॉल है, आप लोग इसे जरूर ध्यान में रख सकते हैं। लेकिन अभी तक इस शेयर के अंदर हमें एक बुलिश मूव नहीं नजर आई है। तो काफी टाइम से ये बीरिश हुआ पड़ा था, और तकरीबन 470-80 का हाई लगाने के बाद ये शेयर जो है वो आपका नीचे गिर गया था। तो बहरहाल अभी अगर देखें इसकी पहला जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो तकरीबन हमारे पास है 405 की। पहला टारगेट आपका 405 का है, और दूसरा टारगेट आपका तकरीबन 425, और तीसरा टारगेट आप लोगों का तकरीबन जो है वो 435 का है। तो ये 3 आपके टारगेट्स हैं अभी करंटली, और अच्छे वॉल्यूम इसके ऊपर बढ़ रहा है। और पिछले दिन एक्स भी हुआ था, और तकरीबन मेरे ख्याल में 6 रुपए का इसका डिविडेंड था। वैसे डेली पे अच्छी बाय कॉल है, और मजीद ऊपर की तरफ जा सकता है। और जरा 1 आवर पे भी देख लेते हैं जी, और यकीनन 1 आवर पे भी ये आपको मुकम्मल तौर पे बुलिश नजर आएगा। और 1 आवर पे इसका जो टारगेट है वो हमारे पास तकरीबन 400 का है, और 400 के बाद देन हमारे पास जो टारगेट है वो 404-5 का, जो मैंने आपको डेली पे बताया था। वीकली पे भी देख लेते हैं जी, और अगर ये फर्ज करें 394 पे है, अगर ये मजीद नीचे आ जाता है तो फर्ज करें ये कितना नीचे आएगा, 372 पे आएगा, या फिर ये आ जाएगा 350 तक, तो 340 तक, 372 और देन उसके बाद 340। ये इसके दो जो है अच्छी स्पोर्ट्स हैं। इन स्पोर्ट्स पे बेशक आप लोग हैवी बाइंग सिस्टम के अंदर कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर स्टॉप लॉस आप लोगों ने फिर भी एडजस्ट कर लेना। रिजल्ट्स इनके अच्छे आ रहे हैं, और ये तो हमारे पास आईटी सेक्टर है, इसका मसला ये है कि इन्होंने जो पैसे होते हैं कैश वगैरह ये सारी बायर रखी होती है,
क्योंकि इनकी जो होती है ज्यादातर एक्सपोर्ट्स होती हैं, इनके सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं वो ये बेच रहे होते हैं, वेबसाइट्स वगैरह बेच रहे होते हैं, सर्विसेज दे रहे होते हैं। तो ये इन्होंने ज्यादातर कैश जो होता है वो बाहर रखा होता है, क्योंकि मसला क्या है कि डॉलर जो है ना अभी सस्ता हुआ पड़ा है। तो डॉलर जैसे ही महंगा होता जाएगा ये सारा कैश वहां से उठा के और सीधा अपने पाकिस्तान में ले आएंगे, अपने इधर कंट्री में ले आएंगे। तो बहरहाल अभी ये हमारे आईटी सेक्टर का, नेटसोल वगैरह का, सिस्टम का, ये सब का इनका यही इशू है मेजर, कि ये जो कैश है ये ज्यादातर बाहर ही रखते हैं। और अगर आप इनकी अर्निंग देखें, आपको अर्निंग इसलिए कम नजर आ रही है, 6 रुपए की अर्निंग क्वार्टर की नजर आ रही है, 6 रुपए की नजर आ रही है, 4 रुपए की नजर आ रही है, तो यहाँ पे भी 4 रुपए की नजर आ रही है। तो अर्निंग इसी वजह से इनकी कम है। तो जब ये पैसा ले आएंगे जिस क्वार्टर में, उस क्वार्टर में अर्निंग जो है इनकी जो है वो 10 से भी ऊपर की तरफ जा सकती है। तो बहरहाल अभी ये अच्छे लेवल पे है, आप लोग इसे जरूर कंसिडर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन ये शेयर काफी ज्यादा आप लोग को डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि ये कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, क्योंकि इसके अंदर बड़े इन्वेस्टर लाजमी घुसे हुए हैं और बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं जो हैं उन्होंने इसके अंदर एंट्री डाली हुई है। तो अभी देखें मंथली पे से देखें जरा, और मंथली पे एग्जैक्ट इसकी जो सपोर्ट नजर आ रही है वो तकरीबन 368 की नजर आ रही है, 370 की ऑलमोस्ट नजर आ रही है। तो मैंने आपको 372 की वैसे भी सपोर्ट बता दी है, और देन उसके बाद अगर मजीद गिरेगा तो देन आप लोग यहाँ पे, तो मंथली पे जो आपको बता रहा है 317 की बता रहा है, लेकिन आपकी एक और बनेगी 340 की सपोर्ट आपको बनेगी, तकरीबन डेली चार्ट पे और वीकली चार्ट पे बनेगी। उस सपोर्ट को भी आप लोग कंसिडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये शेयर लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ना तो ये स्विंग्स की इन्वेस्टमेंट के लिए है और ना तो ये इंट्राडे के लिए, क्योंकि बड़ा शेयर है। तो ऐसे शेयर के अंदर कोशिश किया करें कि इन्वेस्टमेंट ही किया करें। बाकी आप लोगों की नजर में कोई शेयर हुआ तो आप लोग ने कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर देना है, मैं उस पर वीडियो जरूर बना दूंगा। और एंड पे अनाउंसमेंट करता चलो जी, प्रीमियम स्विंग्स ग्रुप की अगर किसी ने ज्वाइन करना है, इसकी 1000 फीस है, ये नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर गिवन है, आप लोग बेशक इस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंटरडे कॉल्स भी होती हैं ग्रुप के अंदर, और देन इसके अलावा शार्ट कॉल भी होती हैं, स्विंग्स कॉल भी होती हैं, और देन इन्वेस्टमेंट की भी कॉल्स होती हैं। बाकी आप लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा तो मैं आपको बाकी डिटेल्स वगैरह सेंड कर दूंगा। और बाकी जो भी मैं एनालिसिस करता हूँ वो मैं अपने एनालिसिस की बेस पे करता हूँ, इसके ऊपर कहीं भी मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कभी भी किसी वक्त भी एक नेगेटिव न्यूज आ सकती है, और एक नेगेटिव न्यूज आपके शेयर को फौरी से एक लोअर लाक की तरफ लेकर जा सकती है। इसी तरह एक आईएमएफ की तरफ से फर्ज करें एक पॉजिटिव न्यूज आ जाए तो वो आपके फंडामेंटल्स जो है वो आपके उस वक्त काम करेंगे, और आपके जो टेक्निकल्स हैं वो मुकम्मल तौर पे फ्लॉप हो जाएंगे। तो बल टेक्निकल्स अगर कह रहे हैं ये शेयर नीचे जाएगा, लेकिन एक पॉजिटिव न्यूज आएगी कंपनी वालों की तरफ से या फिर आईएमएफ की तरफ से भी आ जाए फर्ज करें, तो बहरहाल वो शेयर आपका मुकम्मल तौर पे जो है वो अपर कैप की लाख की तरफ चला जाएगा। तो बल कहने का मकसद ये है कि कहीं भी अगर आप लोगों को कुछ मिस्टेक वगैरह नजर आ रही हो टेक्निकली तो आप लोग जरूर मेंशन कर दिया करें। तो एंड पे यार कोई भी शेयर हो आप लोगों ने मेंशन कर देना। बाकी सोमवार और मंगल वाला दिन है आप लोगों के पास, और देन हमारे पास जो है वो आगे जो आपके पास छुट्टियां हैं, आपके पास बुध जुमरात जुम्मा हफ्ता इतवार जो है वो आपकी मार्केट क्लोज रहेगी। तो आज के लिए इतना है जी, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।